नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर मैंने सारी सीरीज परफेक्टली अलाइन करके रखी हुई है, सीजन 1, 2, 3, 4 और सारी सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। उससे पहले कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लेटेस्ट न्यूज के लिए, और इस वीडियो के लिए प्लीज थंब अप करो और इस वीडियो को कर दो लाइक, और वहीं पर अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, जिसकी वजह से मैं लाऊंगा बहुत सारा कंटेंट। और आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके कह सकते हो कि मैं कौन सी नेक्स्ट सीरीज लाऊं। तो प्लीज फॉलो करो इंस्टाग्राम को, वीडियो करो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 के साथ। पहले सीन में हम देखते हैं मैट को, जो एक्सरसाइज कर रहा था जिम के अंदर स्कूल में, और वहां पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनने के बाद वो वहां पे उसका पीछा करते हुए जाने लगता है। तभी वो क्लासरूम खोलता है अपनी, और क्लासरूम में एकदम सारे जितने भी ट्रैप्स लगा रखे थे वो सब खुल जाते हैं। और ये देखने के बाद कैरोलाइन गुस्सा होती है और कहती है, मैट तुम्हें हमारे प्लान के बारे में नहीं पता था कि हम सारे जूनियर्स जो आने वाले हैं कल स्कूल में उन सबको प्रैंक करेंगे, अब हम सीनियर्स हो चुके हैं। ये कहने के बाद वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना, बाकी सब लोग भी उसी कमरे में थे, और वहीं पर अलीना बोलती है कि मैं तो इस प्रैंक का हिस्सा पहले बन चुकी हूँ और मैट तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बोलते हैं कि इस क्लास के ट्रैप को छोड़ते हैं और अब हम और कहीं चलते हैं। तभी टाइलर और बानी वहां से निकलने लगते हैं, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि सब सीनियर्स मिलकर ये सारे प्रैंक क्रिएट कर रहे थे अपने जूनियर्स के लिए। तभी हम देखते हैं कि अलीना अकेले जाने लगती है, और तभी वो हंसते हुए जाती है और एक खाली कॉरिडोर में पहुंचती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे क्लाउस दिखाई देता है, जिसको देख के वो एकदम डर जाती है। और वहीं क्लाउस बोलता है, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं एकदम अलीना डर के भागने लगती है, बट क्लाउस उसको दूसरी साइड से आके पकड़ लेता है और कहता है कि इसी वजह से मेरा हाइब्रिड नहीं बन रही, क्योंकि अभी भी तुम जिंदा हो। और तभी उसे पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। वही ट्रक के अंदर अब स्टेफन को होश आ चुका था, और होश आते ही बोलता है कि उसने मुझे क्यों मार डाला। तभी वहां रिबेका खड़ी होती है, और रिबेका बोलती है कि तुमने मेरे भाई क्लाउस को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने तुम्हें होश में आने के बाद फिर से मार दिया। एक सच छुपाया था तुमने हमसे, और तुम भोले बनने की एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तुमने ये सच छुपाया था कि डॉपलगैंगर अभी भी जिंदा है और अभी क्लाउस को वो मिल चुकी है, और शायद वो उसे मार डाले। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में आने के बाद वो रिबेका पे अटैक करता है। वही रिबेका उससे ज्यादा पावरफुल होती है और उसके पेट में एक आयरन की रोड मार देती है और कहती है कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तभी वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस खींचते हुए अलीना को वहां से ले जा रहा होता है, और अलीना बोलती है तुम मुझे मार ही दो अगर तुम्हें इतनी अगर प्रॉब्लम हो रही है मुझसे अब तो। तभी क्लाउस बोलता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं दूंगा अलीना, जो तुमने किया बहुत ही ज्यादा निराश किया है तुमने मुझे, और इसके बाद में तुम्हें इससे खतरनाक मौत दूंगा। और ये कहने के बाद उसे वहां पर बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, और वहां पर जितने भी प्रैंक करने वाले सीनियर्स होते हैं उन सबसे बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं, यहाँ से निकलो और कोई प्रैंक करना नहीं है, सबको पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं निराश होकर सारे सीनियर्स वहां से जाने लगते हैं, और वो दो सीनियर्स को रुकवाकर कंपेल करता है और कहता है कि तुम अपना एक पैर ऊपर रखे रखो, और दूसरे को कंपेल करता है कि अगर इसका पैर नीचे आ गया तो तुम इसे जान से मार डालना। ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कार के अंदर कैथरीन और डेमन एक साथ जा रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन फ्लर्ट करने की कोशिश करती है डेमन को और किस करती है। वहीं डेमन थोड़ी देर में उसको धक्का मार के पीछे कर देता है और कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम मुझे अपने सारी बात बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो, और स्पिल योर टी, मतलब सारी बात मुझे बता दो। तभी हम देखते हैं कैथरीन बोलती है हम सही जा रहे हैं, बस तुम चलते रहो। तभी हम देखते हैं कि डेमन एक जगह जाके गाड़ी रोक देता है और चाबी को दूर फेंक देता है और कहता है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तभी हम देखते हैं कैथरीन बोलती है हाँ बताती हूँ, तुम पता है मेरे पास क्या है, और वो अलीना का जो नेकलेस है वो निकाल कहती है मेरे पास ही है। तभी डेमन बोलता है कि तुम्हें पता है किस लिए चाहिए, बट वो बोलती है नहीं मुझे ये तो नहीं पता वो किस लिए चाहिए, ये क्लाउस को चाहिए और वो चीज मैं पहले ले लूंगी, अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहो। और ये कहने के बाद बोलती है कि मेरे पास और प्लान है क्लाउस को रोकने का। तभी डेमन बोलता है कि तुम पक्का रोकोगे क्लाउस को। तभी वो बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्लाउस को रोकने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बोलती है कि पक्का अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तभी वो डिक्की खोलती है और डिक्की खोल के बोलती है प्लीज नाराज मत होना, बट हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्लाउस को रोकना है। और तभी हम डिक्की में देखते हैं जेरेमी को, और जेरेमी को देख के एकदम शॉक हो जाता है डेमन की ये कैथरीन कर क्या रही है यहाँ पर। अब हम स्कूल के अंदर देखते हैं कि टाइलर और कैरोलाइन कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां रिबेका आ जाती है, और रिबेका देख के बोलती है कि तुम तो कैरोलाइन हो ना, अलीना की दोस्त। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन थोड़ी टेंस हो जाती है कि ये हमें कैसे जानती है, हमने तो उसको पहले यहाँ कहीं देखा भी नहीं है। तभी वो टाइलर को देख के बोलती है लगता है तुम वो वेयरवुल्फ हो, और ये सुनने के बाद वो उसके तरफ बढ़ती है, और तभी वो बोलते हैं कि तुम इस स्कूल में नहीं हो क्या, तुम्हें पहले देखा नहीं।
तभी हम देखते हैं रिबेका उनकी तरफ बढ़ती है और उन पे अटैक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैट को और बानी को एक साथ, जो टॉयलेट पेपर पूरे स्विमिंग पूल के ऊपर और आसपास डाल रहे थे। और तभी बानी बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी बहन की आत्मा आसपास दिखने लग रही है। और तभी ये सुनने के बाद मैट बोलता है हाँ, इसके बारे में तुम्हें शायद जेरेमी ने बताया होगा। तभी बानी बोलती है हाँ, जेरेमी ने मुझे इसके बारे में डिस्कस किया है और ये सब बहुत ही वियर्ड है, आई नो, बट इसको तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। तभी मैट बोलता है यार, पिछला साल कितना अच्छा था, मानता हूँ अलीना ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, बट मेरी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी चल रही थी। वहीं पर ये साल तुम देखो, अलीना अपडेट कर रही है एक वैम्पायर को, तुम एक विच बन चुकी हो और मेरी बहन एक भूत बन के हमारे पीछे पड़ी हुई है। और ये सब देख के स्ट्रेस्ड आउट होता है और कहता है मैं और टॉयलेट पेपर लेके आता हूँ, और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं वॉशरूम में उसकी बहन की आत्मा उसके आसपास हमको दिखती है, बट मैट उसे नहीं देख पाता है, बट उसे महसूस कर पाता है, बट उसको देख नहीं पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बानी को अब सीधा आ चुकी थी वो हॉल के पास जहां पर बास्केटबॉल ग्राउंड है, और वहां पर वो क्लाउस को देखती है और बाकी सब मेंबर्स को देख के एकदम डर जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस उसे खींचते हुए लाता है और कहता है कि तुम्हारे बीच में इंटरफेयर करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और तुम इसका सोल्यूशन निकालोगी। तभी हम देखते हैं कि बानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कहती है कि किसी और को हार्म मत करना, सारी गलती मेरी है, अलीना को प्लीज कुछ मत कहो। तभी हम देखते हैं बोलता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब मुझे वापस हाइब्रिड बना के दो। तभी हम देखते हैं कि रिबेका कैरोलाइन को तो मार के आ चुकी थी, बट वो अपने साथ लेके आई थी टाइलर को, और टाइलर को खींचते हुए लाती है उस हॉल के अंदर। और वहां पर हम देखते हैं कि सब लोग एकदम डर जाते हैं, और वहीं पर क्लाउस अपना खून पिला देता है टाइलर को और उसकी गर्दन तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं ये सब लोग देख के डर जाते हैं और वहीं पर टाइलर की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद सब लोग एकदम खौफ में थे कि क्लाउस कुछ भी कर सकता है। वहीं पर मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन को, जिसको पूरा आयरन रोड लगा हुआ था, वो अपना रोड निकालता है और किसी तरह सांस लेने की कोशिश करता है, और शायद वो मरने के बाद वापस जिंदा हो चुका था। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस टाइलर को मार चुका था। वहीं मैट बोलता है कि अब टाइलर मर चुका है। वहीं पर अलीना बोलती है अब तक पूरी तरह से मरा नहीं है, टाइलर को अपना हाइब्रिड बनाना चाहता है और शायद ये प्रोसेस पूरी ना हो पाए। तभी हम देखते हैं बानी वहां पर टेंस्ड हो जाती है और वहीं पर आता है क्लाउस और कहता है माय लव, ये जरूर मर जाएगा अगर तुम्हारी दोस्त बानी ने कुछ नहीं किया तो। अब ये जिम्मेदारी बानी की है कि वो कैसे इसको हाइब्रिड में क्रिएट करती है और कैसे वो विचेस से कांटेक्ट करती है और कैसे वो अपना मैजिक करती है। ट्रांजिशन के बाद अगर तुम कुछ ना कर पाई तो तुम्हारा दोस्त टाइलर मर जाएगा। ये देखने के बाद डर के वो मैट के साथ बाहर भाग जाती है, और वहीं क्लाउस अलीना को पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। वहीं पर रिबेका आती है और कहती है कि मैं इस वेयरवुल्फ को यहाँ से लेके जाती हूँ, और रिबेका जानवरों की तरह टाइलर को घसीटते हुए वहां से लेके जाती है। वहीं पर हम बानी को बहुत ज्यादा टेंस दिखते हैं और वो कहती है कि मैं कैसे बचा सकती हूँ उसे, ना मेरे पास पावर है ना कोई कॉन्टैक्ट है। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है तुम तो कह रही थी तुम 100 विचेस को पावर कर रही हो। तभी बानी बोलती है कि उनने मुझसे कॉन्टैक्ट हटा लिया जब मैंने उसको वापस जिंदा किया जेरेमी को। तभी वो बोलती है हाँ जेरेमी, वो डेड से बात कर सकता है और शायद वही एक सोल्यूशन है जो सबकी जान बचा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी को, जो कैथरीन और डेमन के साथ था, और डेमन उसे टेबल के ऊपर रख देता है और वो अभी शायद मरा हुआ है, बट उसके पास मैजिक रिंग है गाइस, तो डोंट वरी, वो वापस जिंदा हो जाएगा। वहीं कैथरीन डेमन से बात करने लगती है और बताती है कि उसने ऐसे वैम्पायर हंटर के बारे में पर्ल से सुना था, बट पर्ल्स ने उसको कुछ भी सारी बात सच सच नहीं बताई और वो उससे पहले मर चुकी है। तभी डेमन बोलता है वो मर चुकी है, अब तुम कैसे पता लगाओगी। तभी कैथरीन बोलती है एना। तभी डेमन बोलता है एना भी मर चुकी है। तभी हम देखते हैं जेरेमी होश में आता है और कहता है कि मैं एना से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपना कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता है और वहीं पर उसको बानी का बार बार फोन आने लगता है, मैसेज आने लगता है, बट वो किसी का भी रिप्लाई नहीं करता। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो ध्यान लगाता है तो उसे एना दिखाई देती है। एना को देखने के बाद वो बोलता है तुम आ गई। तभी एना बोलती है मैं इनको हेल्प नहीं करने वाली, तुम कैथरीन को क्या अपना दोस्त समझते हो और क्या तुम डेमन को अपना दोस्त समझते हो, ये बिल्कुल झूठे हैं और तुम इसकी बात मत सुनना जेरेमी, और ये तुम्हें मरवा देंगे। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मुझे पता चल चुका है कि वो आ चुकी है, और वो बोलता है कि तुम हमें हेल्प करो। तभी एना बोलती है जेरेमी से कि मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ और तुम उसे साफ साफ मना कर दो। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी उन दोनों को बोल देता है कि वो यहाँ पर है बट वो तुम्हें हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली है, और इसलिए अगर तुम होप छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ, और कैथरीन उस तरफ इशारा करती है और डेमन समझ के इशारा सीधा मारने लगता है जेरेमी को। और ये देखने के बाद एना बोलती है कि मैं बताती हूँ जेरेमी को मत मारो। और तभी हम देखते हैं कि वो जेरेमी को बताती है कि उसका नाम माइकल है। तभी जेरेमी उन लोगों को बताता है कि उसका नाम माइकल है, और माइकल सुनने के बाद कैथरीन बोलती है कि उसका नाम माइकल है। तभी एना बताती है कि तुम बड़े बेवकूफ हो गए अगर तुम माइकल को वापस जिंदा करने की या फिर जगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो हर एक वैम्पायर को मार डालेगा। तभी ये बात जेरेमी उनको बोलता है कि तुम बेवकूफ हो गए अगर तुम माइकल को जिंदा करने की भी कोशिश करोगे। तभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं।
और उस डिस्कशन के बाद डेमन बोलता है कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मतलब तुम्हारे पास है। तभी हम देखते हैं कैथरीन बोलती है नहीं मेरे पास नहीं है। तभी डेमन बोलता है मेरा फोन दे दे कैथरीन, और तभी कैथरीन उसे फोन देती है। तो देखता है कि बानी की बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस थे। तभी बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं कि बानी का फोन आ रखा है। और बानी के मैसेज देख के पता चलता है कि क्लाउस पहुंच चुका है और वो उसे हेल्प के लिए बुला रही है। तभी वो वहां से जाने लगता है और तभी कैथरीन बोलती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गए जो क्लाउस से भिड़ने जाओगे, जेरेमी के साथ चली जाओ, जेरेमी बहुत रहेगा तुम्हें कंपनी देने के लिए। और जेरेमी को चाबी थमा के बोलते है तुम इसके साथ चले जाओ, और वहां से जाने लगता है। तभी कैथरीन बोलती है कि तुम अपनी जान पे खेलोगे, तुम मर जाओगे। तभी कैथरीन पीछे से बोलती है कि जिस डेमन को मैं जानती हूँ वो अपने आप को मरने के लिए खुद नहीं सौंपता। तभी डेमन मुड़ के बोलता है वो तो शायद तुम्हारे लिए नहीं मरना चाहता था, बट वहां पर अलीना है और उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वही हम स्कूल में देखते हैं कि स्टेफन अपना जो आयरन रोड निकाल के वापस स्कूल में आ चुका था, और वो आके देखता है उसी बास्केटबॉल ग्राउंड में क्लाउस को और अलीना को एक साथ, और दो लोग जो स्टूडेंट्स थे उनको। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि तुम इन दोनों पे फीड कर लो, और ये देखने के बाद अलीना बोलती है तुम ऐसा मत करना प्लीज, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, और ये मुझे कुछ नहीं करेगा क्लाउस। और ये सुनने के बाद क्लाउस से खींच के मारता है अलीना को, और अलीना मुंह के बल गिरती है। और ये देखने के बाद स्टेफन को गुस्सा आता है और वो सीधा अटैक करता है क्लाउस के ऊपर। और तभी क्लाउस उस पर भारी पड़ता है और बोलता है कि तुम तो कहते थे तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, बट अब साफ पता चल रहा है कि तुम कितने बड़े झूठे हो। और तभी वो स्टेफन को हिप्नोटाइज करता है, और हिप्नोटाइज करने के बाद उनको उन दोनों को मारने के लिए कहता है। और क्लाउस की बात सुनने के बाद और कंपल्शन और हिप्नोटिज्म के अंदर स्टेफन उन दोनों पे अटैक करके उनके ऊपर फीड करता है। और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वहीं स्कूल में हम देखते हैं रिबेका को। रिबेका ने उस टाइलर की बॉडी वहीं पर लाके घेर दी थी जहां पर कैरोलाइन को उसने मार के घेरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन थोड़ी देर में होश में आती है और वो अपने पास टाइलर को गिरा देखती है और पूछती है कि टाइलर को क्या हुआ। वहां पर बैठी रिबेका बोलती है कि कुछ टाइम के लिए मरा है, डोंट वरी, वापस होश में आ जाएगा, और जब होश में आएगा तब वो हाइब्रिड बन चुका होगा। ये देखने के बाद कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके पास जाकर उसको चेक करने लगती है वो सही है कि नहीं। वही हम देखते हैं कि वो शायद कैरोलाइन का फोन यूज कर रही थी जिसमें स्टेफन और अलीना की एक साथ फोटो दिखती है, और फोटो देख के बोलती है इसे फोटो देख के तो मुझे उल्टी आ जाएगी, और तभी फोटो स्वाइप करने लगती है। और तभी देखती है कि अलीना के गले में उसका नेकलेस दिखता है, और वो देखने के बाद रिबेका बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और कहती है कि व्हाई दिस डॉपलगैंगर बिच इज वेयरिंग माय नेकलेस। और ये बोलने के बाद वो सीधा पहुंचती है कैरोलाइन के पास, और कैरोलाइन उसको कोई जवाब नहीं देती। वहीं हम देखते हैं वो भागते हुए आती है उस रूम के अंदर जो था बास्केटबॉल ग्राउंड। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी ये सब देख के स्टेफन की हालत, और तभी स्टेफन के लिए क्लाउस को एक तरह से जिम्मेदार ठहराती है कि तुमने उसे ऐसा बनाया है। तभी क्लाउस बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने उसके रियल फॉर्म को तुम्हें दिखाया है, अगर तुम डरती हो उससे तो तुम्हारी मर्जी है, बट उसका रियल फॉर्म यही है, रियल स्टेफन यही है। और ये कहने के बाद उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रिबेका वहां आती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में और कहती है अपने भाई से कि इसी बिच के पास मेरा नेकलेस है और तुम ये फोटो देखो। और फोटो देखने के बाद क्लाउस पूछता है कि ये नेकलेस कहाँ है, तुम झूठ बोल रहे थे स्टेफन कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि वो रिबेका उसके पास जाती है अलीना को और पूछती है कि मेरा नेकलेस कहाँ है। तभी अलीना बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और रिबेका गुस्से में आके उसको काट देती है और उसको खून पीने की कोशिश करती है। वहीं हम देखते हैं कि क्लाउस उसे रोकता है और कहता है तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। वहीं पर रिबेका गुस्से में आके बोलती है उसने मेरा नेकलेस लिया जो 1000 साल से मेरे पास था। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसके पास जाके बैठता है अलीना के, जहां पर वो अपने घाव छुपा रही होती है। वहीं पर क्लाउस बोलता है कि तुम्हारे पास वो नेकलेस है तो तुम चुपचाप दे दो। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि वो मेरे पास नहीं है, उसको कैथरीन ने चुरा लिया है और प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस कहता है ऑलवेज कैथरीन, और ये कहने के बाद हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अगर वो नेकलेस नहीं मिलेगा तो तुम्हारी विच के लिए नामुमकिन हो जाएगा उस चीज को ढूंढना। तो अब ऐसे करते हैं काउंटडाउन लगाते हैं, काउंटडाउन लगाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन पहले मरने वाला है। तभी हम देखते हैं 20 मिनट का काउंटडाउन लगाता है उस बास्केटबॉल फील्ड में और कहता है कि अगर तुम्हारी विच ने 20 मिनट के अंदर वो सॉल्यूशन नहीं निकाला कि मेरे हाइब्रिड वापस नहीं मरेंगे तो मरेगी अलीना। तभी हम देखते हैं कि वो स्टेफन को हिप्नोटाइज करके कहता है कि अगला शिकार तुम्हारा अलीना है, अगर उसने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला बानी ने कि वो मेरे हाइब्रिड को कैसे बचाएगी तो अगला शिकार तुम्हारा अलीना है, और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जब तक उसके अंदर से एक बूंद खून भी नहीं बच जाती तब तक तुम्हें उसको हंट करना है। और ये देखने के बाद अलीना एकदम डर जाती है, और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन अपने आप पे कंट्रोल पहले नहीं कर पा रहा है और शायद वो अब अलीना को मार दे। तभी हम देखते हैं अलीना क्लाउस से कहती है तुम उसके साथ ऐसा मत करो वरना वो रिग्रेट में अपनी पूरी जिंदगी बिता देगा। तभी क्लाउस कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और वो और रिबेका वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मैट को जो बात कर रहा था बानी से और कहता है कि हमें कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तभी मैट देखता है कि उसके कपड़े बिखरे पड़े थे और वो अपने कपड़ों का पीछा करने लगता है, तो ऐसा लगता है एक लाइन बन रही है उसके कपड़ों की, और लास्ट में उसकी जो ट्रक की चाबी थी, जो चाबी लेके वो घर जाने वाला था,
और उस चाबी को उसने स्विमिंग पूल के अंदर देखा, और ये देखने के बाद वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, अपने जूते उतारता है। तभी हम देखते हैं उसकी बहन का भूत पीछे खड़ा होकर उसको आवाजें मार रहा है, और उसका जूता अपने आप पानी में गिर जाता है। और ये देखने के बाद मैट घबरा जाता है, बट ये उसकी बहन की भूत ने किया था। और तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पे एक मैसेज था, और उसमें लिखा था कि आई कैन हेल्प यू मैटी। और ये कहने के बाद मैट समझ जाता है कि मुझे पानी के अंदर जाना है और तभी कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तभी ये बात वो फोन करके बानी को बताता है, और बानी एकदम डर जाती है सुनकर। पर हम देखते हैं कि मैट अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसको अपनी बहन से एक बार तो बात करनी थी, और शायद अलीना को बचाने का एक यही सॉल्यूशन था। तभी हम देखते हैं कि मैट पानी के अंदर कूद जाता है, अपने आप को एक रस्सी से बांध के, और कोई वेट जमीन पे रख देता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबा रहता है। और डूबा रहने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, और शायद वो दूसरे वर्ल्ड में, और अगर हम नॉर्मली कहें तो एक तरह से आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। वहां पर वो अपनी बहन विकी से मिलता है, जहां पर विकी उसे बताती है कि कैसे हम अलीना को और टाइलर को एक साथ बचा सकते हैं, वो सॉल्यूशन बताती है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी वहां पर आती है, बानी में पानी में कूदती है। पानी में कूदने के बाद बानी उसकी रस्सियां खोलती है और उसे पानी के बाहर निकालती है, और उसको एक तरह से सांस देने में हेल्प करती है, उसके शरीर से पानी निकालती है, और वो वापस होश में आ जाता है। बट अब हम पता करते हैं कि मैट को तरीका पता चल चुका है, और वो बानी को वो तरीका बता देता है कि कैसे हम अलीना और टाइलर दोनों की जान बचा सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइम निकला जा रहा था। वहीं पर अलीना खड़ी होकर समझा रही थी स्टेफन को कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो, और स्टेफन प्लीज तुम ऐसा मत करना, वरना मैं मर सकती हूँ और ये सही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है तो भागो, तुम यहाँ से जितनी दूर हो सकते हो तुम भाग जाओ। तभी अलीना बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं कंपल्शन नहीं रोक सकता हूँ, मानता हूँ कि तुम सोचती हो कि मैं रोक पाऊंगा, बट इतना इजी नहीं है। तभी अलीना बोलती है तो ओके, तुम मेरे अंदर से ब्लड पी लेना। तभी ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि मैं ब्लड पीना जब स्टार्ट करता हूं तो मैं रुक ही नहीं पाता हूं, अगर एक भी ड्रॉप भी तुम्हारे शरीर में बचेगी तो मैं वो भी पीने की कोशिश करूंगा। अगर मैं शुरू हो गया तो मैं कभी खत्म नहीं हो पाऊंगा, तुम्हारी मौत ही एक एंड होगी तुम्हारे ब्लड को खत्म करके, और वो मैं करना नहीं चाहता हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो अलीना। और ये कहने के बाद उसको डांटता है, और तभी हम देखते हैं कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा था, और अब सिचुएशन इतनी खराब आ चुकी थी कि स्टेफन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और कह रहा था कि तुम्हारे जितना वर्ड्स मैं सुन रहा हूं उससे ज्यादा मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन रहा हूं, और हर ब्लड पंप पे मैं तुम्हारे ब्लड को सूंघ पा रहा हूं, और ब्लड को समझ पा रहा हूं कि अगर मुझे एक पॉइंट का चांस मिले तो मैं तुम्हारा पूरा खून चूसना चाहता हूं। और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है, बट फिर भी कहती है स्टेफन आई लव यू, और मुझे तुम पे अभी भी यकीन है। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर अब होश में आ चुका था, और वहीं पर बैठी हुई थी रेबेका, और वहां पर थी कैरोलाइन। कैरोलाइन बिल्कुल टाइलर के साथ बैठी थी, और टाइलर अब होश में आने के बाद घबरा जाता है। वहीं पर टाइलर को कैरोलाइन बताती है कि सिचुएशन क्या हुई है, उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया गया है। और वहीं पर रिबेका बोलती है कि तुम्हारी जान बचाने के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, और उसके बाद शायद तुम मर जाओ। और ये सुनने के बाद टाइलर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डर जाता है, और वहीं पर कैरोलाइन उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब मैट बानी को बताता है कि ये पूरा जो कर्स है वो एक ओल्ड विच ने रखा था 1000 साल पहले क्लाउस के ऊपर, और क्लाउस के हिसाब से ये कर्स ऐसा था कि उसको मारने के बाद वो हाइब्रिड बना सकता है। बट रियलिटी ये थी जो विच ने रखा था कि अगर डोपलगैंगर रहेगी तभी वो हाइब्रिड बन सकते हैं, और वो अलीना के कॉन्टेक्ट से ही बन पाएंगे हाइब्रिड। और ये सारी बातें क्लाउस सुन रहा था। तभी हम देखते हैं कि अब कुछ ही सेकंड बचे हैं जब स्टेफन अलीना पे अटैक करने वाला है। तभी हम देखते हैं स्टेफन अलीना से बोलता है कुछ ही सेकंड बचे, अलीना यहाँ से भागो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और क्लाउस का कंपल्सन है, इतनी इजीली मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। तभी अलीना बोलती है मैं नहीं भागने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं स्टेफन उसकी तरफ दौड़ के आता है जैसे टाइम खत्म होता है, और अपने आप को किसी दीवार की तरफ पटक के मारता है, और कहता है अलीना भागो यहाँ से, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं अलीना भागना शुरू करती है कॉरिडोर्स में, और वहीं पर स्टेफन अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, और कंपल्शन को तोड़ते हुए दीवारों से जान पूछ के टकराता है, कभी टेबल से, कभी चेयर से, हर चीज से टकरा के अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। वहीं पर वो कैंटीन एरिया में जाता है और एक बड़ी सी झाड़ू को देखता है, उसको तोड़ता है बीच में से, और अपने आप को मार लेता है, जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए और वो अलीना को ना मार पाए। तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां पर अलीना को पकड़ लाता है, और कहता है कि इस लड़की का प्यार तुम्हारे कंपल्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी खून की जो विल है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें टर्न ऑफ कर लेना चाहिए अपनी ह्यूमैनिटी को, और तभी तुम एक अच्छे रिपर बन पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है नहीं, मेरे लिए अलीना सब कुछ है। तभी अलीना वहां खड़ी थी, और वहीं पर क्लाउस आके उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस पे फीड करो। तभी हम देखते हैं कि वो स्टेक वापस निकालता है उसके अंदर से, और कहता है कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी को टर्न ऑफ कर दो। तभी हम देखते हैं स्टेफन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और जोर से धक्का मारता है क्लाउस को, और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसको कंपल्शन से करता है कि तुम ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दो, और तभी हम देखते हैं कि उसके माइंड कंपल्शन की वजह से
अब स्टेफन अपनी ह्यूमैनिटी ऑफ कर देता है और ये होने के बाद वो एकदम इनह्यूमन हो जाता है और उसके जितने भी लव थॉट थे वो सब खत्म हो जाते हैं और एक तरह से पूरी तरह से रिपर बन जाता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है कि अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वहां पर अलीना को पकड़ के खड़ा हो जाता है और सामने स्टेफन होता है और स्टेफन को बोलता है कि यहाँ आके इसको काट लो। तभी हम देखते हैं स्टेफन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखें लाल होती हैं और वो सीधा अटैक करता है अलीना के ऊपर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां से क्लाउस आ जाता है और शायद अलीना बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस के पास थी एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर शायद अलीना का ब्लड था। वो सीधा लेके आता है टाइलर के पास और टाइलर को बोलता है कि ये ब्लड पी लो, तुम शायद बच जाओ। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उसे मना करती है। क्लाउस बोलता है कि तुम्हें पीना ही पड़ेगा। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रिबेका पकड़ लेती है कैरोलाइन को और वो उसको जबरदस्ती पिला देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक तरह का ट्रांजिशन शुरू हो चुका है टाइलर के अंदर और हम देखते हैं वो ट्रांजिशन होने के बाद जमीन पे गिर जाता है और उसकी आंखें एकदम वेयरवुल्फ की तरह होती हैं और दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे कि वो एक हाइब्रिड बन चुका है। और गाइज आई थिंक ये हाइब्रिड का फर्स्ट हाइब्रिड होगा जो जिंदा होगा और वो क्लाउस की बात मानेगा। तभी हम देखते हैं पहला हाइब्रिड क्लाउस का बन चुका और ये देखने के बाद क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना को। अलीना शायद किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और तभी वो होश में आती है। होश में आती है तो देखती है कि उसके दोनों हाथों में से ब्लड लिया जा रहा है। उसी मोमेंट पे एक डॉक्टर आती है और कहती है कि हम तुम्हारे को ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ब्लड क्लाउस को चाहिए। तभी हम देखते हैं अलीना वहां से भागने की कोशिश करती है और वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है उसे डॉक्टर और वो ब्लड पैकेट्स अपने आसपास देखती है अलीना और वहीं पर अलीना बेहोश हो जाती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर हम देखते हैं क्लाउस को और रिबेका को और तभी क्लाउस बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी अब हाइब्रिड की पूरी एक टीम होगी जो कभी भी वो विच नहीं चाहती थी, इसलिए विच ने मुझे उल्टा स्पेल बताया और शायद मैं इसको कभी सोचता नहीं, बट शुक्र है अलीना का अलीना बच गई उस सेक्रीफाइस से जिसकी वजह से शायद मुझे ये पूरा हाइब्रिड बनाने का मौका मिला। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है कि ये सब सिर्फ हाइब्रिड के लिए है जो तुम्हारे जैसे बन सके और तुम अपनी फैमिली चाहते ही नहीं हो। ये देखने के बाद रिबेका वहां से उदास होकर चली जाती है और उसी मोमेंट में वहां पर डेमन आ जाता है और डेमन को देखने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्लाउस बोलता है कि तुम अगर यहाँ से टाइम पे नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि डेमन बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ अलीना से मिलने आया हूँ और मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं क्लाउस गला दबा देता है डेमन का और डेमन के दिल निकालने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि हमने माइकल को जगा दिया है। ये देखने के बाद एकदम क्लाउस डर जाता है और कहता है कि तुमने क्या किया। तभी डेमन बोलता है कि हमने तो माइकल को जगा दिया और बता दिया कि तुम मिस्टिक फॉल्स में हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बहुत बुरा डर जाता है माइकल के नाम से और वो उसको धक्का मार के गिरा देता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं डेमन सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर देखता है अलीना को जो बहुत ही ज्यादा वीक थी और देखता है चारों तरफ उसका ब्लड निकाल रहे थे लोग और वहां पर वो ब्लड वाली जो नीडल्स और वो सब थे उनको साइड रखता है और वहीं पर अलीना होश में आती है और कहती है डेमन और उसके बाद वो अलीना को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वहीं पर हम देखते हैं टाइलर भी अब सही हो चुका था और कहता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तभी कैरोलिन बोलती है अब बिल्कुल परफेक्ट हो ना, कोई पंगा तो नहीं है तुम्हारे साथ। तभी बोलता है टाइलर हाँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तभी हम देखते हैं टाइलर बहुत ही फ्रेश दिखाई देता है और वो उसके साथ वॉक करता है और किस करके उसको अपनी गोद में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर अब एक हाइब्रिड बन चुका है बट स्टिल वो कैरोलाइन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब हम देखते हैं कि डेमन अलीना को अपने घर ले आया है और उसको इस सोफा पे बैठा के रखा है और उसके लिए एक तरह से कॉफी लेकर आता है और उसकी तरफ निराशा भरी नजर से देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी कुछ मेमोरी इरेज कर सकता हूँ जिससे तुम बेटर फील करो। तभी अलीना बोलती है कि मुझे ये सारी मेमोरीज रखनी है, चाहे दुख भरी हो बट ये मेरी मेमोरीज है और मैं इनको फील करना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डेमन उसको नेकलेस देने की कोशिश करता है जो स्टेफन ने उसको दिया था। तभी अलीना बोलती है मैं इसको नहीं पहनने वाली, मुझे पता है कि वो अब वापस नहीं आने वाला क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से उस शैतान में बदलते हुए देखा था और जो शायद मेरा स्टेफन नहीं था। तभी हम देखते हैं स्टेफन वहां पर आता है और स्टेफन वहां के बोलता है कि मैं तो अपने घर वापस आ चुका हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम्हारा घर नहीं है ये। तभी स्टेफन बोलता है कि मेरा ही घर है, कुछ दिनों पहले मैं यही रहता था और मुझे अब क्लाउस ने भेजा है एक काम के लिए कि मैं अब अलीना के ऊपर नजर रखूंगा और जब तक क्लाउस नहीं कहता मैं अलीना के साथ ही रहूंगा। और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वहीं पर डेमन भी। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन अब अलग ही रूप में वहां पर वापस आ चुका था जो शायद उसका बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही वो डेमन का भाई था। अब अगर हम लास्ट सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कैथरीन को। कैथरीन अब जेरेमी के साथ उस जगह पे पहुंच चुकी थी, उस लोकेशन पे जहां पर एना ने बताया था। और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि एक बड़ी सी टूम है और वो टूम को खोलते हैं और वहां पर टूम के अंदर देखते हैं एक वैम्पायर को। और वो वैम्पायर वही था गाइस जो हमने लास्ट एपिसोड में पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे देखा था लास्ट सीन में, जो स्टेफन से पूछता था कि उसने उस फोटो वाले दो बंदों को देखा था क्या। एक उसमें से रिबेका थी, दूसरा क्लाउस था
और वही पुलिस इंस्पेक्टर को हम इस रूप में देखते हैं जो बहुत मोटी मोटी लोहे की चेन से बंधा हुआ था और उसको बांध के उस कॉफिन के अंदर रखा हुआ था, और जैसे कॉफिन खुलती है उसकी एकदम आंख खुल जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और ये द वैम्पायर हंटर माइकल, तो यहीं पर एंड होता है एपिसोड। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। यहाँ पर बहुत बुरी चीजें हो रही हैं सबके साथ। यहाँ पर स्टेफन का ह्यूमैनिटी जा चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है अपने हाइब्रिड से, जिससे अपनी बहन से भी झगड़ा कर लिया उस बात के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि अब नया टाइलर क्या कर सकता है और शायद वो वैम्पायर को भी मार सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें होने वाली है अगले एपिसोड में। और अब हम जानेंगे भाई ये माइकल कितनी बड़ी बला है जिससे क्लाउस डरता है, जो किसी से नहीं डरता वो माइकल से डरता है। तो ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इस वीडियो को प्लीज थम्स अप करो। अब मैं इस वीडियो पे टारगेट करने जा रहा हूं 200 लाइक्स का। तो प्लीज गाइस 200 लाइक्स इज नॉट बिग थिंग फॉर यू, आप आराम से कर सकते हो। अगर 200 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो मैं सुबह जल्दी एपिसोड लाऊंगा, तो प्लीज लाइक करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में रहो एंड टाटा।